तानसेन मुगल कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नौरत्नों में न सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे कि अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं जानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा या भविष्य में कोई पैदा होगा। यह सुन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात क्या करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद हैं और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर यह सुनते बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वह बात 100% सही है। इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रभाववान है। लेकिन अकबर को यह भी विश्वास नहीं हो रहा था। सो उन्होंने तत्क्षण तानसेन से कहा, ठीक है, तो मैं उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे। उनका संगीत सुनना हो तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। अब अकबर तो कला प्रेमी थे। वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुँचे, तानसेन ने कहा, हम यहाँ बागड़ में छिप जाते, देखते हैं वे कब राग छोड़ते। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतज़ार क्यों करें, तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं यहाँ पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, यह नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वे तो अपनी मर्जी से अपने समय पे ही राग छेड़ेंगे। अब तो और कुछ किया नहीं जा सकता था। अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था। सो चुपचाप तानसेन के साथ बागड़ के पीछे छिप गए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतज़ार करते रहे। उधर मध्य रात्रि को हरिदास ने आलाप छेड़ा और छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही निकली। तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला नहीं हो सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुन अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, प्रयास करो, दुनिया में क्या संभव नहीं है। तानसेन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तानसेन ने कहा, बात प्रतिभा या प्रयास की है ही नहीं, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी में गाता हूँ। मुझ में गुरु वाली बात हो ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती और सिर्फ अपने लिए करता है उसकी बात ही अलग होती है। इस कहानी का सार यह है, यह अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभावान भी हो, प्रयास भी कर रहा हो, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए करता है या दूसरों की हुजूरी में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। मनुष्य प्रयास भी सम्मान व समृद्धि पाने के लिए करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इन सब चक्रों में उनकी वास्तविक प्रतिभा ढक जाती है। यह ध्यान रख लेना कि जिन्होंने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी मस्ती हेतु अपने पे ही न्यौछावर करके पाई है और इस कारण उनकी प्रतिभा कुछ ऐसे निखरी कि पूरे विश्व ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया। सो आप में प्रतिभा है तो डूब जाओ, उसी का आनंद लो, उसमें झूमो, सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ो। वह तो आपके द्वार आपकी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चल आएंगे।